Hello students, my name is Vin Sharma, your economics teacher. Today's topic from microeconomics class 11 topic is theory of demand. Next new chapter will be started. Theory of demand next chapter है हमारा. Theory of demand है क्या, इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ थोड़ा सा कि डिमांड होती क्या है. हर एक कंज्यूमर के माइंड में डिमांड होती है कुछ ना कुछ. डिमांड क्या, किसी प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा, कि हम किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, किसी कमोडिटी को, किसी गुड्स को हम परचेज करना चाहते हैं. तो डिमांड के लिए तीन चीजें होनी जरूरी है. सबसे पहली चीज होती है डिजायर फॉर अ कमोडिटी. मतलब क्या, कमोडिटी जिस गुड्स को हम खरीदना चाहते हैं उसके लिए प्रति हमारी इच्छा भी होनी चाहिए कि मैं एक कलर टीवी खरीदना चाहता हूँ, एक कार खरीदना चाहता हूँ, एक बस खरीदना चाहता हूँ, एक बिस्किट का पैकेट खरीदना चाहता हूँ. कुछ भी चीज हम खरीदना चाहते हैं उसके लिए डिजायर, मन में इच्छा तो हो. दूसरी चीज, हमारी पॉकेट में पैसा होना चाहिए उस कमोडिटी को खरीदने के लिए. इनफ मनी तो हो कि मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, 5 लाख रुपए की कार है, तो मेरे पास मनी नहीं है तो डिमांड पूरी नहीं होगी, यानी कि डिमांड की टर्म कंप्लीट नहीं होगी. पहली चीज, इच्छा पूरी होनी चाहिए उस कमोडिटी के लिए. दूसरा, हमारे पास मनी हो. तीसरी चीज, जो मनी हमारे पास है उस मनी को खर्च करने की विलिंगनेस, इच्छा शक्ति हो कि मेरे पास, मुझे कार खरीदनी है, मेरे पास 5 लाख रुपए भी है, बट मैं उन 5 लाख रुपए को खर्च नहीं करना चाहता, तो हमारी डिमांड कंप्लीट नहीं होगी. यानी कि डिजायर फॉर अ कमोडिटी, सफिशिएंट मनी और हमारी विलिंगनेस टू स्पेंड मनी, मनी को खर्च करने की इच्छा शक्ति भी हमारे पास होनी चाहिए. डिमांड क्या होती है और क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? दो तरह की डिमांड है. डिमांड मतलब कैसे, किसी पर्टिकुलर गुड्स की अगर पॉसिबिलिटी बनती है अलग अलग प्राइस पर, यानी कि डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी, मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूं, उसकी डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी है और डिफरेंट पॉसिबल प्राइस है. अगर किसी भी इस मार्कर की डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी है कि 4 क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी है, 7 क्वांटिटी है, अलग अलग क्वांटिटी है और अलग अलग प्राइस है, कि 4 खरीदोगे 10 रुपए का है, 5 खरीदोगे 12 रुपए का है, 8 खरीदोगे 24 रुपए का है, तो अलग अलग प्राइस हो, तो ये तो हो जाती है हमारी डिमांड. और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, क्वांटिटी की डिमांड क्या होती है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर स्पेसिफिक क्वांटिटी हो, क्या हो, स्पेसिफिक क्वांटिटी हो और उसका स्पेसिफिक प्राइस हो. दोनों चीज में डिफरेंस क्या हो गया, डिमांड में डिफरेंट पॉसिबल प्राइस होते हैं, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी होती है, बट क्वांटिटी डिमांडेड में स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है और स्पेसिफिक प्राइस होता है. और आपको पता होना चाहिए कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है और डिमांड कर्व क्या होता है. डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड शेड्यूल क्या होता है, द टेबल रिलेटिंग टू द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. कितनी क्वांटिटी हम उसकी डिमांड कर रहे हैं और उसके कितने प्राइस है. क्लियर है, कितनी क्वांटिटी उसकी डिमांड कर रहे हैं और कितना प्राइस है. अगर उसका टेबल शो कर दे उसकी, हम कि हम 4 क्वांटिटी खरीद रहे तो इतना प्राइस है, 5 क्वांटिटी खरीद रहे इतना प्राइस है, 6 क्वांटिटी खरीद रहे तो इतना प्राइस है, तो अगर उसे टेबल में शो कर दे तो उसे बोलते हैं डिमांड शेड्यूल. और अगर डिमांड शेड्यूल की जो टेबल हमने बनाई है उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे दे, यानी कि कोई भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे दे कि मैंने कोई शेड्यूल बनाया, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दी, लाइक दैट. ठीक है ना, जैसे कि ये कोई भी x y 0, इधर हमारा होता है प्राइस और ये होती है हमारी क्वांटिटी. ठीक है ना, और इसका अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाए कि P प्राइस पर Q क्वांटिटी खरीद रहे हैं, P1 प्राइस पर हमने प्राइस चेंज की है, इतनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं. नेक्स्ट फिर प्राइस चेंज की है, इतनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं. इसको डिमांड शेड्यूल में शो कर सकते हो. और डिमांड कर्व को, अगर डिमांड शेड्यूल को हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे दे तो उसको क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व, यानी कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल. इसको बोलते हैं डिमांड, क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व. अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास कि डिमांड के फंक्शन क्या है, यानी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिमांड यानी कि इंडिविजुअल के डिटरमिनेंट्स लेके चलोगे तो 5 है और मार्केट के लेके चलेंगे तो 7 है. क्लियर है, तो हम इंडिविजुअल के डिमांड लेके चलेंगे तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, डिमांड का ऑन प्राइस ऑफ अ गुड. सबसे फर्स्ट क्या है, ऑन प्राइस ऑफ अ गुड. किसी भी गुड का कोई भी प्राइस हो उसको क्या बोलेंगे, पहला डिटरमिनेंट कौन सा हो गया, प्राइस ऑफ अ गुड. जोन सी गुड्स को, जोन सी भी कमोडिटी को, किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम खरीद रहे हैं उसका जो प्राइस होता है, पहला डिटरमिनेंट्स यानी कि पहला फंक्शन डिमांड का वही होता है. किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड उसके प्राइस पर ही डिपेंड होती है. किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड उसके प्राइस पर डिपेंड होती है. जैसे कि
क्या बोल सकते हैं हम, सारी चीज हमारी कांस्टेंट रहेगी, ए टू जेड सब चीज हमारी कांस्टेंट रहेगी। मान लेते हैं अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होता है, सिंपल सी बात है, नॉर्मल कंडीशन यही होती है, अगर हम किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ाते हैं तो उसकी डिमांड घट जाती है, और अगर प्राइस घटाते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। तो प्राइस ऑफ अ गुड भी डिमांड को इफेक्ट करता है। यानी कि डिमांड फंक्शन में मैं आपको यह बता रहा हूं कौन कौन से डिटरमिनेंट्स, कौन कौन से फंक्शन डिमांड की क्वांटिटी को चेंज करते, डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहला होता है गुड्स का प्राइस। जिस भी प्रोडक्ट को हम खरीद रहे हैं उसका प्राइस ही उसको सबसे पहले इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। अगर उसके हमने प्राइस बढ़ा दिए, बस सिंपल सी बात है, 10 रुपए में मैं 2 पेन खरीद रहा था, अगर मैंने प्राइस बढ़ा दी 20 रुपए के पेन कर दिया एक, तो हम अपनी क्वांटिटी को घटा देंगे। प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटती है, प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ती है, तो इससे भी इफेक्ट पड़ता है। सेकंड हमारा आता है प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड होते हैं 2 तरीके के। रिलेटेड गुड का मतलब संबंधित जो वस्तुएं होती है वो 2 तरीके की होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन कौन से 2? सबसे पहला आ जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड। 2 तरह के हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा? सहसंबंधित, जो उससे संबंध रखता है। मैंने मार्कर खरीदा है तो उसके साथ जो इंक है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। मैंने मार्कर खरीदा है, वो इसके साथ जो इंक आती है, या मैंने कोई पेन खरीदा है, पेन की जो रिफिल होती है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं कि मैं मार्कर की जगह पे पेन पर यूज कर रहा हूं, टी की जगह पे कॉफी यूज कर रहा हूं। क्लियर सी बात ये होती है। कार के साथ पेट्रोल क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री। कार की जगह मैं बाइक यूज कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट। कि किसी गुड्स को हटाकर दूसरा गुड लिया है तो सब्स्टिट्यूट करना, प्रतिस्थापित कर देना। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है रिलेटेड, कि इसके साथ इंक भी चाहिए, मार्कर लंबे समय तक चलाना है, पेन लंबे समय तक चलाना है, तो रिफिल का होना जरूरी है। तो ये हो जाएगा हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और इनके प्राइस भी, रिलेटेड गुड्स के इन दोनों के प्राइस भी इनको प्रभावित करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं टी का प्राइस 10 रुपए है, टी का प्राइस 10 रुपीज है, तो टी की डिमांड हम कर रहे हैं। अचानक से टी का प्राइस 15 हो गया, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ने से, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस इंक्रीज होने से, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस के बढ़ने से जिस गुड पे प्रभाव पड़ता है, कॉफी पे क्या पड़ेगा प्रभाव? कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, टी के प्राइस बढ़े हैं तो टी की डिमांड घट जाएगी और कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, अगर हमारा पेन है हमारे पास, तो पेन की अगर हमने प्राइस बढ़ा दिए, पेन के प्राइस बढ़ा दिए, तो डिमांड हमारी किसकी? रिफिल की घट जाएगी, यानी कि इंक की। मैं मार्कर के प्राइस अगर इंक्रीज करता हूं तो इसकी जो इंक है उसकी डिमांड घट जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, यानी कि एक के प्राइस बढ़ाने से दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाती है। ये तो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? अगर एक के प्राइस हमने बढ़ाए तो दूसरे की डिमांड भी घटती है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है, थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, इनकम। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर की इनकम भी इफेक्ट डालती है। मेरी इनकम 10,000 रुपए है तो मैं 10,000 की डिमांड करता हूं, और मेरी इनकम अगर बढ़ जाती है, 15,000 हो जाती है, मैं 15,000 की डिमांड कर सकता हूं। मेरी घट जाती है तो डिमांड घट जाएगी मेरी। अगर मेरी इनकम घटती है तो डिमांड भी घट जाएगी। दिमाग में क्या रखना है, अगर कंज्यूमर की डिमांड बढ़ती, इनकम बढ़ती है, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, और इनकम घट गई तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? माइंड में रखना है, पॉजिटिव इफेक्ट है, पॉजिटिव रिलेशन है किसके साथ? इनकम और क्वांटिटी के साथ, क्वांटिटी डिमांड के साथ।
डिमांड के साथ इनकम का इफेक्ट जो है, रिलेशन जो है वो पॉजिटिव है। इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है, और इनकम घटती है तो डिमांड भी डिक्रीज होती है। क्लियर है? नेक्स्ट बात आती है हमारा, फोर्थ आता है टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या होता है कि मेरा टेस्ट क्या है, मेरे प्रेफरेंस क्या है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या है, मुझे सैमसंग का मोबाइल पसंद है, मुझे सैमसंग का टीवी पसंद है, कि मुझे कोई ब्रांड, कोई भी एक नेम कंपनी का वो चीज अच्छी लगती है, उसके प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा टेस्ट उसमें है। मुझे कोलगेट पसंद है, पेप्सोडेंट पसंद नहीं है, मेरा टेस्ट उसमें नहीं है, मेरा प्रेफरेंस नहीं है। तो टेस्ट और प्रेफरेंस भी प्रोडक्ट की डिमांड पर इफेक्ट करते हैं। कि मेरा टेस्ट एलजी के लिए है तो मैं एलजी की ही डिमांड बढ़ाऊंगा। मेरा टेस्ट किसका है? एलजी का, तो एलजी की डिमांड इंक्रीज होगी। मेरा टेस्ट किसका है? सैमसंग का, तो सैमसंग की डिमांड इंक्रीज होगी। मेरा टेस्ट पेप्सोडेंट का नहीं है तो उसकी डिमांड घट जाएगी। टेस्ट और प्रेफरेंस भी डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं। लास्ट चीज आती है एक्सपेक्टेशंस। बहुत बार क्या होता है कि हमको पहले ही पता चल जाता है किसके प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने वाले हैं और किसके प्राइस घटने वाले हैं। कि मैं मान लेता हूं कोई कार है और उस कार के ब्रांड के वैल्यू घटने वाली है, कार के प्राइस घटने वाले हैं, मुझे पहले ही अंदाजा लग रहा है। फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं? फ्यूचर के बारे में करते हैं कि हमने फ्यूचर में एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं कि जो ये प्रोडक्ट है इसकी प्राइस घटने वाले हैं, तो उसके प्राइस घटने की वजह से इसकी डिमांड बढ़ेगी। आगे प्राइस घटने की वजह से डिमांड बढ़ेगी। तो मान लेते हैं अगर एक्सपेक्टेशन क्या है, कार की है हमारे पास और कार के प्राइस इंक्रीज होंगे। कार के प्राइस, अब जैसे गोल्ड है, हमें लग रहा है कि गोल्ड के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो इस समय ही गोल्ड खरीद लो। तो ये एक्सपेक्टेशन है हमारी कि गोल्ड क्या है, हम कार नहीं लेते गोल्ड लेते। चलो गोल्ड क्या है, गोल्ड के प्राइस आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं, तो आने वाले समय में बढ़ेंगे, तो अभी तो कम है तो इस समय डिमांड बढ़ जाएगी। और आने वाले समय में गोल्ड के हमें लग रहा है प्राइस घटेंगे तो इस समय डिमांड घट जाएगी। हम उस समय का इंतजार करेंगे जिस समय प्राइस घटेंगे और डिमांड हम उस समय अपनी इंक्रीज करेंगे। ये हो जाती है एक्सपेक्टेशन। अब नेक्स्ट बात आती है, तो इंडिविजुअल के हो गए 5। अब इसमें 2 इंक्लूड हो जाते हैं अगर हम मार्केट को लेके चलते हैं, किसी सिंगल की डिमांड को लेके नहीं चलते कि इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड ले रहे हैं। अब पूरे मार्केट की डिमांड को लेके चलते हैं तो 2 चीज इंक्रीज हो जाती है। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी हमारी डिमांड को इफेक्ट करती है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा डिमांड होगी, जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतनी कम डिमांड होगी। ये भी इसका पार्ट आ जाता है। और लास्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट क्या बताया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या होगा, जो इनकम होती है, मैं पहले ही बताया था, कंज्यूमर की इनकम प्रोडक्ट के साथ, डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। और अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में चेंजमेंट आता है तो हमारी डिमांड में भी चेंजमेंट आता है। कि डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में क्या है, सिंपल सी बात है, एक रिच सेक्शन होता है, एक मिडिल सेक्शन होता है, मिडिल क्लास होती है जो, और एक लोअर सेक्शन, वीकर सेक्शन होते हैं जो पुअर बोलते हैं। तो उन पर भी डिमांड का इफेक्ट रहता है कि वहां पे कैसे प्रोडक्ट सोल्ड होंगे, इंफीरियर प्रोडक्ट सोल्ड होंगे, सुपीरियर प्रोडक्ट सोल्ड होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी डिपेंड करती है डिमांड पे इफेक्ट डालती है। ये 7 फंक्शन है जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। सिंपल सी बात है, मैं मार्कर लेके चल रहा हूं, मार्कर को इसका प्राइस भी इफेक्ट डालता है कि इसके प्राइस इंक्रीज होते तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस घट रहा है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड, इस मार्कर को रिलेटेड गुड लेके चलते हैं। मार्कर की जगह पे मैं कह लिया हूं पेन या स्केच पेन या फिर चौक लिया हूं, तो वो गुड्स भी इस पे प्रभाव डालेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, इनकम। मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं जितने चाहूं उतने मार्कर खरीद सकता हूं। नेक्स्ट क्या है? टेस्ट। मेरा टेस्ट क्या है, मैं नटराज के, डोम्स के, किसी का मार्कर खरीदता हूं, मेरा टेस्ट उसमें है, मुझे वही अच्छा लगता है मार्कर, तो मैं उसी को खरीदूंगा। ये भी प्रभावित करेगा इसकी डिमांड पे। एक्सपेक्टेशन, मुझे लग रहा है इस मार्कर के प्राइस आने वाले समय में इंक्रीज होंगे तो मैं इस समय इसकी डिमांड बढ़ा दूंगा। आने वाले समय में इस मार्कर के प्राइस गिरेंगे तो इस समय डिमांड डिक्रीज कर दूंगा। पॉपुलेशन, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने, जितने ज्यादा टीचर्स होंगे, जितनी ज्यादा टीचर्स की पॉपुलेशन होगी उतने ज्यादा मार्कर सोल्ड होंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो हमारी सोसाइटी है वो रिच सेक्शन है तो मार्कर ज्यादा बिकेंगे।
और पुअर सेक्शन है तो मार्कर नहीं खरीदेंगे, वो चौक खरीदेंगे। क्लियर है? तो ये हो जाएंगे इसके डिमांड के फंक्शन। क्लियर है? तो डिमांड याद रखना है, डिमांड कैसे होती है, डिमांड की डेफिनेशन क्या है और डिमांड के फंक्शन क्या है। क्लियर है? थैंक्स।